ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 लोग संख्या 8 पे चर्चा कंप्लीट किए थे हम लोग। सो अर्जुन 7 और 8 नंबर श्लोक में पूरी तरीके से कृष्ण भगवान को समर्पण कर दिए और यहाँ तक भी कंफर्मेशन दे दिए कि अब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है उनके पास। भगवान कृष्ण को समर्पण करके भगवान कृष्ण के द्वारा उनको जब सदुपदेश मिलेगा वही एकमात्र उपाय है को उनकी परप्लेक्सिटी दुविधा से बाहर निकालने के लिए। तो ये बोल करके अर्जुन अब वहां पे खड़े हैं, शांत हो गए। अब आगे भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं संजय उसके बारे में बता रहे हैं। नौवां श्लोक है। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्सैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। So Sanjay said, having spoken thus, Arjuna, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. So संजय बोल रहे हैं ये कि संजय किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को। सो धृतराष्ट्र को संजय इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस प्रकार से अर्जुन जब फाइनली बड़े ही दुविधाजनक स्थिति में पड़ गए और उनका खुद का बुद्धि जब काम करना बंद कर दिया, सारे तर्क वितर्क करने के बाद भी अर्जुन फाइनली कंफ्यूज हैं, तो कृष्ण को समर्पण कर दिए। कृष्ण को अब रिक्वेस्ट किए कि मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो और ये बोल करके अर्जुन परंतपा बोला गया है। अर्जुन हालांकि परंतपा है, चस्टाइजर ऑफ एनिमी। परंतपा मतलब जो अपने शत्रुओं का दमन करने में बड़े दक्ष हैं, शत्रु के दमन करता। ये बोलने के पश्चात कृष्ण को फाइनली बोल दिए कि हे गोविंदा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और ये बोल करके शांत हो गए, चुपचाप बैठ गए। तो एवं उक्तवा, इस प्रकार से बोलने के बाद ऋषिकेश, हम भगवान ऋषि को केश को हाँ गुणाकेश। तो हालांकि अर्जुन गुणाकेश है। हाँ सोचिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे ऋषिकेशम अनटू लॉर्ड ऋषिकेशम। ऋषिकेशम मतलब भगवान ऋषिकेश के प्रति, अनटू लॉर्ड कृष्णा द मास्टर ऑफ द सेंसेस। गुणाकेशा मतलब द मास्टर ऑफ कर्विंग इग्नोरेंस। हाँ, गुणाकेश मतलब जो अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, या गुणाकेश मतलब जिसने अपनी नींद के ऊपर विजय प्राप्त किया है। या दूसरे शब्दों में बोले कि अर्जुन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता था। सो ऐसे गुणाकेश अ, को भी अ, भगवान कृष्ण जो कि ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है, वास्तविक स्वामी, उनका फाइनली आश्रय लेना ही पड़ा। तो इससे ये हमको स्पष्ट पता चलता है कि भले ही कोई अपने मन और इंद्रियों को जीत ले,
भले ही कोई जो है अ, अज्ञानता को ओवरकम कर ले, यानी बहुत ज्ञान हो, पंडित हो, लेकिन फिर भी उसको अल्टीमेटली अगर पूर्ण रूप से वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना है तो भगवान ऋषिकेश कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेना ही पड़े। इसीलिए अ, बोला गया है, हरिम बिना न श्रुतिम तरंती, हरिम बिना न श्रुतिम तरंती। कि कोई कितना भी साधन कर लेता है, तपस्या कर लेता है, या वेद अध्ययन कर लेता है, बड़े बड़े यज्ञ कर लेता है, बहुत है, हजारों वर्षों तक संन्यास इत्यादि आश्रम को पालन कर ले, लेकिन उसके बाद भी अगर हरि का आश्रय नहीं लिया तो इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, और वी कैन से द ओनली इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं। ये जितने भी अन्य जितने भी सब साधन के प्रोसेस है, नियम कानून है, उसका उद्देश्य है भगवान कृष्ण का आश्रय लेना। बाकी सब इसलिए रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, सर्वे विधि निषेधेयो निषेध एव किंकरयो सततम स्मर्तव्यो विष्णु, सततम स्मर्तव्यो विष्णु, सततम सततम स्मर्तव्यो विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातु चेत, न जातु चेत सर्वे विधि निषेधा। ये मध्य लीला में कोट करते हैं कविराज गोस्वामी, स्मर्तव्य सततम विष्णु, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यो एतयोरेव किंकरा। के भगवान विष्णु का हमेशा स्मरण, उनको कभी ना भूलें, इसी उद्देश्य से जितने भी सारे नियम कानून बताए गए हैं इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बताए गए हैं। जितने भी अलग अलग प्रकार के नियम कानून हैं वो सब क्या है, सर्वेंट्स हैं, दास हैं। ये दो नियम, ये दो मेन नियम थे, इसलिए दास कहलाते हैं। तो ये अर्थ है यहाँ पे, ऋषिकेशम गुणाकेश। गुणाकेश अर्जुन हालांकि इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन फिर भी हमारे इंद्रियों के वास्तविक स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण है, ऋषिकेश। तो जब तक कोई मुख्य स्वामी कृष्ण को आश्रय नहीं लेगा तो कितना भी सेंस कंट्रोलर बन जाए, कितना भी महान व्यक्ति बन जाए, वो फेल ही हो जाएगा। जस्ट लाइक, जैसे कोई बालक है, छोटा बच्चा है, वो सोच सकता है कि ये जो सॉकेट है इसमें प्लग इन करने से बिजली मिलती, यानी ये जो सॉकेट लगा हुआ है, ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ना। लेकिन जो बड़ा व्यक्ति जानता है कि ये सॉकेट तो मुख्य नहीं है, मेन तो जो स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है। ये सॉकेट अगर उधर से कनेक्टेड नहीं रहेगा तो कितना भी ऑन ऑफ करते रहो, प्लग इन प्लग आउट करते रहो, बिजली नहीं मिलने वाली। तो उसी प्रकार से जो मेन इंद्रियों के कंट्रोलर हैं, स्वामी हैं, वो भगवान ऋषिकेश है। अगर उनसे कनेक्शन कट गया तो कोई व्यक्ति संसार में कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी महान बन जाए, कितना भी टेम्परेली अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कर ले, अल्टीमेटली उसका पतन हो जाएगा। वो वो अपने आप वो दुविधा से मुक्त नहीं कर पाएगा, सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, जैसे कई बार कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमको हरे नाम जप करने की क्या जरूरत है, हमको कोई तकलीफ नहीं, हमारा मन डिस्टर्ब नहीं है, मन हम बहुत सुख शांति में, सब हमारा अच्छा चल रहा है। ये उसी कैटेगरी के लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अब हमारा जीवन में सुख है, शांति है, इसलिए हम भगवान का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी से हैदराबाद में कोई एक ऐसे इंटरव्यू में एक भारतीय व्यक्ति हैदराबाद में यही आर्गुमेंट कर रहा था कि स्वामी जी, वी डोंट रिक्वायर टू गो टू गॉड, वी हैव एवरीथिंग।
हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास पैसा है, सब कुछ है। हमारा मन शांत है, वी आर सेटिस्फाइड। हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे पास जो है, हम उससे संतुष्ट हैं। हाँ, हमको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। जो अच्छा उत्तर है ऑफ कोर्स, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को सुन के अच्छा नहीं लगा। वो तो चकमका गया। प्रभुपाद जी बोले, इवन अ हॉग इज ऑल्सो सेटिस्फाइड आफ्टर ईटिंग स्टूल, डॉग इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, a donkey is also satisfied. So what is this satisfaction? What is the use of this animalistic satisfaction? Similarly, you are also satisfied simply by earning money and having sense gratification. प्रभुपाद जी तो बहुत खुल के बोलते थे कि ये भौतिकवादी व्यक्ति, आ, वो सोचते हैं, दे थिंक दैट they can earn money in the daytime and enjoy sex life in the night, and they think that they are happy. So this is what a dog and a hog and a monkey, they are also doing this nonsense. यही इस प्रकार का संतुष्टि चाहिए। ये तो कुत्ता बिल्ली सुअर के पास भी है। तो आप में या फिर कुत्ता बिल्ली सुअर में अंतर क्या हुआ? मनुष्य जीवन इस चीज के लिए नहीं मिला है। फिर प्रभुपाद जी पहले ये कंपैरिजन कंपैरिजन करके दिखाना जरूरी है। कभी कभी कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि ऐसा कैसे बोल देते हैं ये लोग, कुत्ता बिल्ली से कंपेयर कर देते हैं। तो हम लोग नहीं कंपेयर करते हैं। ये शास्त्र की वाणी है, महाभारत में स्पष्ट लिखा हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुन ऊंचा। केवल आहार निद्रा भय मैथुन क्रिया में ही कोई व्यक्ति सोचता है हम संतुष्ट है, मस्त खाने को मिल रहा है, मस्त सोने को मिल रहा है, अच्छा सेक्स लाइफ मिल रहा है, और हमारे पास बहुत सारा सिक्योरिटी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ, कोई टेंशन नहीं। तो ये तो कोई कुत्ता सुअर लोग भी ऐसे ही है ना। वो लोग भी इसीलिए संतुष्ट रहते हैं। तो फिर अंतर क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस? इसलिए महाभारत स्पष्ट बोलता है, धर्मे न ही ना पशु भी समान। जो धर्म से विहीन है वो पशु के समान ही है। तो जब पशु के समान बोला गया तो इसलिए कंपेयर करते हैं हमारे आचार्य लोग, तो इसमें गड़बड़ी क्या है? तो ये कंपैरिजन करेंगे, जब दिखाएंगे तब आगे बात की जा सकती है कि भाई मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, समझो, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। केवल ये बोल करके अपने आप अपने आंखें बंद मत कर लो कि हम संतुष्ट हैं, हमारे पास है, पैसा है, हमारे पास घर परिवार है, संतुष्टि है, नेम फेम है, सिक्योरिटी है, कोई हमको तकलीफ नहीं, हम मस्त ईमानदारी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं है, सब हाँ ठीक है, मृत्यु आएगा तो आएगा, देखा जाएगा क्या करना है। इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। वन शुड नॉट बी सो फूलिश टू नेग्लेक्ट द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, जीवन में। और सच बोला जाए तो लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, ये सब बोलने की बातें होती हैं कि हम संतुष्ट हैं, कोई संतुष्ट नहीं है संसार में। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। ये केवल व्यक्ति अहंकार वश अपने आप को छुपाने के लिए बोलता है। हाँ, क्योंकि सामने बोलेगा कि मैं भी दुखी हूँ, तो उसको लगता है लज्जित होना पड़ेगा, बेइज्जती हो रही है, ऐसा महसूस होगा, अहंकार। हाँ, जैसे आपने वो सुना होगा, एक स्टोरी सुनाई जाती है, 50 पैसे का सर्कस। एक बार एक गांव में एक बहुत बड़ा सर्कस लगा, और सबको अनाउंसमेंट कर दिया गया, 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे में सर्कस। हाँ, तो सब लाइन लगा लिए, बिल्कुल टिकट खरीद के खड़े हो गए। बस सर्कस में एक ही कंडीशन थी कि एट ए टाइम एक ही व्यक्ति जा सकता है, एक बार में एक ही व्यक्ति जाएगा उनके टेंट के अंदर, और उसको अच्छा सर्कस दिखाया जाएगा। तो पहला व्यक्ति गया। हाँ, कुछ 10 15 20 मिनट तक बढ़िया सर्कस देखा, और फिर बाहर आया। बाहर आया तो बेचारे का गाल सूजा हुआ है, आंखें लाल है, हाँ, आंख से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो हंसते हुए आया। हाँ, ये बताने के लिए, जब लोग पूछे भाई क्या हुआ, तुम इतना सूजन वूजन कैसे हो गए, इतना ऐसे लाल लाल कैसे हो गया तुम्हारा मुंह पूरा, तो बोला क्या बता, इतना अद्भुत सर्कस है, कितना मजा आया, कितना मजा आया कि लोट पोट हो गए, पूरा लाल हो गए हैं, देख लो। क्योंकि वो सोचा, पहला व्यक्ति सोचा कि अगर मैं बता दूंगा कि मेरा पिटाई हुआ है तो मैं ही बेवकूफ रह जाऊंगा, ये सब लोग तो यू टर्न लेके भाग जाएंगे, तो मैं अकेला क्यों पिटूं, बाकी लोग को भी पिटना चाहिए। फिर दूसरा व्यक्ति गया। तो दूसरा व्यक्ति जब बाहर आया, उसके साथ भी अच्छा पिटाई हुआ अंदर। बोले नालायक, तुझे 50 पैसे में सर्कस चाहिए, ले सर्कस। लात घूंसे दिए गए उसको, 2 4 लोग बैठ के ईद कर रहे थे। तो जब बाहर निकला तो वो सोचा कि पहला वाला जो व्यक्ति गया था उसको तो लगता है सच में सर्कस दिखाया गया, क्योंकि वो तो खुश था। अब मैं अगर बताऊंगा कि मेरा पिटाई हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी।
तो जा करके बोलता है, देखो मैं कितना संतुष्ट हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मजा आ गया। तो ऐसे करके पूरा गांव जो है कि करके पिटाई खा रहा है। और सब एक दूसरे से यही बता रहे हैं कि हम बड़े सुखी हैं, बड़े सुकून में हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है बाकी सब सुखी हैं, सुकून में हैं, संतुष्ट हैं। अब मैं बोल दूंगा मैं दुखी हूँ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये रियलिटी है संसार। ऐसे लोग जो है अपने आप को छुपा के रखना चाहता है, बट कोई भी ईमानदार व्यक्ति होगा ना, आप पूछेंगे तो इसको स्वीकार करेगा कि वास्तव में भौतिक जीवन में बहुत कष्ट है, और सुख संतुष्टि नाम मात्र के लिए भी नहीं है। बट इतना आसान नहीं है इस ईमानदारी को प्राप्त करना। और माया भी कार्य करती है, माया भी भ्रमित कर देती है। क्योंकि माया क्या करती है, जैसे गधा होता है, तो गधा, गधे से जो धोबी है वो घंटों घंटों काम निकालेगा। तो घंटों घंटों का जो दुख है, परिश्रम है, वो गधा भूल जाता है। आखिरी में जो थोड़ा सा हरा घास खिला देता है, तो उससे व्यक्ति भूल जाता है। उसको, गधे को लगता है कि देखो कितना जीवन में आनंद है, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ। हाँ, वैसे ही संसार में भौतिकवादी व्यक्ति खूब तपस्या करेगा, गधे के जैसे कार्य करेगा, और आखिरी में थोड़ा सा उसको, हाँ, रूपाल जी तो स्पष्ट बोलते हैं, तो पूरा दिन भर मेहनत करेगा, एट नाइट ही गेट्स समथिंग लिटिल टू ईट एंड लिटिल सेक्स एंजॉयमेंट, उसी को सोचता है कि वाह, मेरा जीवन बहुत सुखी है, संतुष्ट है। बट व्हाट काइंड ऑफ दिस लाइफ इज। एनीवे, प्रभुपाद जी ये उसको बताया है रिपोर्टर को, और फिर बोले कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। ये सुअवसर को मिस मत करो। बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। तो प्रभुपाद जी के ऊपर ही चढ़ाई करना चालू कर दिया, और अनेकों प्रकार से करना। तो एनीवे, तो ये हमको ये समझना चाहिए कि भगवान ऋषिकेश जो है वास्तविक इंद्रियों के स्वामी हैं। अगर कोई भगवान ऋषिकेश का आश्रय नहीं लेगा, तो बड़े ही कोई टेम्परेरी, यानी क्षणिक कुछ समय के लिए अपने मन और इंद्रियों को संतुष्ट रख कर रखे या सुखी रखे, बट वास्तविक सुखी उसको प्राप्त, सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। उसको अल्टीमेटली यही जीवन में महसूस होगा अंत में कि मेरा जीवन जो है निकल गया, व्यर्थ चला गया, मुझे मरना पड़ रहा है, मरना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा सब कुछ, भौतिक आसक्ति, और फिर वापस से जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब जन्म में फंस जाता है। और जितनी मात्रा में पाप किया है तो वापस से फिर उसको, उन दुखों को झेलना पड़ेगा। बट अर्जुन जो है बुद्धिमान है, तो समझ गया। तो इस प्रकार से भगवान ऋषिकेश को, गुणाकेश जो है सबमिट किए, और उसके बाद शांत बैठ गए भगवान का रिप्लाई का इंतजार करते हुए। Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjuna was not going to fight, and was instead leaving the battlefield for the begging profession. But Sanjay disappointed him again in relating that Arjuna was competent to kill his enemies, Parantapa. तो धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ये बोल दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंदा, तो धृतराष्ट्र बड़े खुश हो गए हों। बड़े खुश हो गए ये सोच करके कि अर्जुन नहीं फाइट कर रहा है। लेकिन संजय उनको याद दिला रहे हैं, हाँ, कि भूलो मत, अर्जुन कौन है, परंतपा। अर्जुन जो है अपने पूरी तरीके से कम्पिटेंट है, योग्य है अपने शत्रुओं का दमन करने के लिए। तो अर्जुन डर के या कमजोरी के कारण मना नहीं कर रहे हैं। ये जो है वो टेम्परेली, क्षणिक रूप से वो भ्रमित हो गए हैं बस। इस भ्रम के कारण वो मना कर रहे हैं, लेकिन वो परंतपा है ये भ्रम। और उन्होंने आश्रय किसका ले रहे हैं, वो कृष्ण का ले रहे हैं, ऋषिकेश का, डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस। और ऋषिकेश निश्चित रूप में उनको इस भ्रम से दूर कर देंगे। फिर वही अर्जुन आपके सारे जितने भी आर्मी है, कौरवों के सबको नष्ट कर देंगे। से संजय ये पॉइंट आउट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन परम तपा है। Although Arjuna was for the time being overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. हाँ, क्षणिक रूप से अर्जुन अपने फैमिली अफेक्शन के कारण, पारिवारिक का मोह, परिवार के प्रति मोह होने के कारण अ, जो है भ्रमित हो गए हैं। लेकिन वो कृष्ण को समर्पण कर चुके हैं ऑलरेडी। सुना नहीं आपने क्या, क्या बोला अर्जुन, शिष्यस्ते हम साधिमाम तो हम प्रपन्नम। अर्जुन बोल दिया ऑलरेडी, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आप मुझे इंस्ट्रक्शन दो, बताओ मेरे लिए क्या श्रेष्ठ करें। और कृष्ण कौन है आप जानते हो, धृतराष्ट्र को मालूम था कृष्ण कौन है। कृष्ण परम भगवान है, श्री भगवान वाचा ऑलरेडी बोला गया है, वेद व्यास जी बोल दी। हाँ, तो कृष्ण ऋषिकेश है, मास्टर ऑफ द सेंसेस, डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस।
तो अर्जुन के मन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे कृष्ण, सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर है। So this indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization of Krishna consciousness. तो ये सूचित करता है कि बहुत जल्द ही अर्जुन ये जो मिथ्या शोक है इससे मुक्त हो जाएंगे और कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे और निश्चित रूप में फिर युद्ध करेंगे। Thus, the trusters' joy would be frustrated since Arjuna would be enlightened by Krishna and would fight to the end. इस प्रकार से धृतराष्ट्र का जो मिथ्या सुख है, आशा है, वो नष्ट हो जाएगी। तो कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।